आज हम इस तरीके से न्यू डिज़ाइन का फ्लावर वाला टेबल मैट बनाना सीखेंगे। इसे हमने बिना बुनाई और बिना क्रोशिया से बहुत ही इजी तरीके से बनाया है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में इसे बताऊंगी। ये देखिए, बहुत ही सुंदर फ्लावर वाला इस तरीके से इसका डिज़ाइन बनता है, फ्रंट साइड बैक साइड। तो इसे आप छोटे साइज़ में, बड़े साइज़ में, किसी भी साइज़ में अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। तो चलिए हम इसे बनाना सीखते हैं। बनाने के लिए इस तरीके से मैं वुडन बोर्ड का यूज़ कर रही हूँ। ये वुडन वाला बोर्ड पड़ा है मेरे पास। आप इस तरीके से कोई वुडन बोर्ड है, वुडन टेबल है या कुछ भी ऐसा है जिसपे आप कीले लगा सकते हो, उस तरह का बोर्ड आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसमें एक स्क्वायर बनाएंगे। स्क्वायर कितना बड़ा बनाना है, जितना बड़ा भी आप मैट बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगी 14 इंच बाय 14 इंच का एक स्क्वायर। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। 1 इंच के डिस्टेंस पे हमें इस पे निशान लगाने हैं। तो डिस्टेंस पे निशान लगा लिए। टोटल कितने होंगे, यहाँ से हम कॉर्नर से शुरू करेंगे काउंट करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पे टोटल हमारी 15 कीले लगेंगी। जितनी इस तरफ लगेंगी उतनी ही इस तरफ, 15 इस तरफ और 15 इस तरफ। जैसे निशान यहाँ पे लगा है, सेम ऐसे ही इस तरफ और इस तरफ भी निशान लगा लीजिए। निशान लगाए हैं 15, इसके ऊपर हमें कीले लगानी है। ये देखिए, ये मैंने सभी कीले लगा ली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो जितने निशान लगाए थे, 15 इस तरफ, 15 इस तरफ, 15 और 15, तो स्क्वायर बन गया मेरा और ये मेरा फ्रेम बिल्कुल रेडी है। अब हम आगे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए इस तरीके से ऊन ले रही हूँ मैं। तो दो कलर कॉम्बिनेशन में ले रही है। एक वाइट का गोला लिया है मैंने और एक इस तरीके से दो छोटे छोटे गोले लिए हैं। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। ये वाली कील को छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है और इस वाली कील से हम शुरू करेंगे। तो यहाँ से धागे को पहले टाई कर लीजिए। 1 और 2, ये मैंने इस पे नॉट लगा ली। नॉट लगाने के बाद यहाँ पे मैंने नॉट लगा ली। इसी के जो सीध में कील है, उसी कील पे आपको लपेटना है। यहाँ से इस तरीके से टोटल कितने बार, 10 टाइम्स। 1, ये देखिए, ये यहाँ तक मैंने इसे लपेट लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इसे टर्न ले लेना है और सेम यहाँ से 1 और 2 दो छोड़ते हुए ये जो तीसरी वाली कील है यहाँ से लेना है। यहाँ से भी 1 2 3 और सेम वैसे ही 10 टाइम आपको लपेटना है। यहाँ पूरा लपेट लिया। अब यहाँ पे लास्ट वाले में से टाई करके बंद कर दीजिए। यहाँ पे लास्ट वाली कील में यहाँ नॉट से इसे क्लोज कर दीजिए। मैंने नॉट लगा दी। तो देखिए, इस तरीके से हमने इसे लपेट लिया। अब हमें कैसे लपेटना है, अब हमें इसे ऐसे लपेटना है। तो इस तरीके से मैं दूसरे वाला धागा ले लेती हूँ। कहाँ से शुरू करना है, ये पहला लपेटा हुआ है इसे छोड़ दीजिए। ये जो दूसरा लपेटा हुआ है यहाँ पे धागा डालिए। इसको कंसीडर कीजिए कि आपने ये जो दूसरी इस वाली कील में लपेटा हुआ है, इस वाली कील से हमें शुरू करना है। तो यहाँ पे मैं इस पे नॉट लगा के यहाँ से इसे बनाना शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ पे, और यहाँ किस कील में जाना है, यहाँ भी 1 और 2 जो बिल्कुल इसके पैरेलल है, इस तरीके से। और ये जो धागा है हमारा वाइट वाला, ये इसके बीच में आना चाहिए। जो जोड़ है यहाँ पे हमारा बीच में, इस तरीके से धागा आना चाहिए। तो कहीं भी आपका गलत होता है, ये धागा इस तरीके से नहीं आता, मतलब आप गलत लपेट रहे हैं। ये देखिए 1, उसके बाद जो पहले खाली कील है उसे खाली ही रहने दीजिए। जो दूसरे में बनाया हुआ है उसी कील में आपको दोबारा से जाना है। यहाँ भी खाली वाली छोड़ के जिसमें हमने पहले बनाया हुआ है उसी में। तो देखिए यहाँ पे मेरा ये जो जोड़ है इसके ऊपर धागा आ रहा है, मतलब मैं ठीक लपेट रही हूँ। तो ये मैंने लपेट लिया। अब यहाँ से मैं दोबारा से आगे हो लेती हूँ।
इस तरीके से। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद वापस हमें यहीं पे आना है जहाँ से हमने शुरू किया था और इसे दोबारा से लपेट लीजिए इस लाइन को दोबारा से। इस तरीके से हमें कितनी बार लपेटना है इसे घुमा के, ये टोटल 10 टाइम, जैसे हमने ये 10 टाइम किया है इसे भी हमें 10 बार करना है। ये देखिए, ये मैंने इसे पूरा लपेट लिया। तो इस तरीके से 10-10 बार ये मेरा तिरछा डिज़ाइन बन गया। अब हमें क्या करना है, अब ये जो कील छूटी हुई है हमारी बीच में, इसमें हमें लपेटना है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, फर्स्ट वाली कील से यहाँ से शुरू कर देते हैं। तो इसमें लपेटना है, पहले हम ऐसे लपेटेंगे इस कील में, उसके बाद हम ऐसे लपेटेंगे। तो हम यहाँ से शुरू कर देंगे 1 2, 2 बार लपेटा मैंने, फिर मैं दूसरी कील में चली गई 1 2, 2 बार लपेट के सीधा सीधा। तो पहले हमने तिरछा तिरछा लपेटा दोनों तरफ, उसके बाद हमने सीधा सीधा लपेटा। अब हमें ये वाला ऊन लेना है दोबारा से, जो हमने सबसे पहले यूज़ किया था उसी पे हमें दोबारा से लपेटना है, उसी के ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक जो नीचे नीचे वाली कील है जिस पे हमने पहले लपेटा था, सेम वैसे ही शुरू करना है। यहाँ से हम इसे शुरू कर लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही उन्हीं कीलों के ऊपर हमें इसे लपेटना है, सेम वैसे ही 10-10 बार। तो मैं लपेट ये देखिए यहाँ तक लपेट लिया, फिर यहाँ से फिर टर्न ले लेना है और जहाँ पहले हमने लपेटा हुआ है उसी कील के ऊपर हमें दोबारा से लपेटना है, एक एक छोड़ के। मैंने इसे लपेट लिया जैसे स्टार्टिंग में लपेटा था, बिल्कुल वैसे। तो इस तरीके से देखिए ये हमारा इसमें फ्लावर वाला डिज़ाइन बन गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे टाई करना है। तो इस तरीके से जो स्वेटर सिलने वाली सुई होती है वो सुई ली, उसमें सेम धागा लिया है मैंने इस कलर से। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे हर एक स्क्वायर बन रहे हैं इस पे हम हर एक पे हमें नॉट लगानी है ताकि हमारा अच्छे से बंद हो जाए। तो अब हम इस पे नॉट लगाते हैं। देखिए यहाँ से मैं दिखा देती हूँ आपको क्लोजअप में। तो यहाँ से हम एक तरफ से शुरू करेंगे और इस पे हम सारे पे नॉट लगाएंगे। तो ये मैंने धागा ले लिया। तो पहला हमारा देखिए ये बन रहा है, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो हमें इन्हें सारों को पकड़ना है और सब पे नॉट लगानी है। तो यहाँ से मैंने पहली नॉट लगानी शुरू की। नॉट आपको बहुत टाइटली लगानी है, आपकी नॉट खुलनी नहीं चाहिए। ये मैंने फर्स्ट नॉट लगा दी। उसके बाद हमें क्या करना है, एक बार हम यहाँ से लेके यहाँ तक निकालेंगे, एक बार यहाँ से लेके यहाँ तक निकालेंगे। तो हमारा ये क्रॉस में पूरा नॉट लग जाएगी। एक नॉट लगाने के बाद दूसरी नॉट के लिए मैं इसे यहाँ से निकाल लूँगी। देखिए इस तरीके से मैं आराम से कर रही हूँ ताकि आपको पूरा विजिबल हो।
2, यहाँ से हो गया, यहाँ से हो गया। अब ये वाला हमारा, ये वाली पत्ती रह गई, तो हम इसे निकाल लेंगे। ये 3, तो ये हमारा एक नॉट हो गए, पूरा कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद आपको सारे दूसरे उठाने हैं, ये वाले देखिए। इस तरीके से जो भी आपके स्क्वायर बनते रहेंगे वो सारे आपको उठाने। अब देखिए हमारा ये स्क्वायर बन रहा है, तो इसमें हम ऐसे नॉट लगा देंगे। उसके बाद इस पे हम नॉट लगाएंगे। इसी तरीके से हमें सब पे ये नॉट लगानी है। तो अब हम ये वाला ले लेते हैं। सारे धागे पकड़ने आपको नीचे तक, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। तो एक बार लगाया 1, उसके बाद इसे नॉट लगा लीजिए दूसरी तरफ को 2, ये देखिए इस तरीके से। इसी तरीके से हम फर्स्ट रो कंप्लीट करेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, और सारा हम इसमें नॉट लगाएंगे। अब यहीं से हम आगे ले लेते हैं। तो आगे देखिए हमारा इस तरीके से फ्लावर बन रहा है। तो हमें इसमें कितनी नॉट लगानी है, एक बार ऐसे 1 2 3 सारी हम इसमें नॉट लगाएंगे। तो एक नॉट से हम शुरू कर देते हैं, कहीं से भी निकाल लीजिए। इसमें यहाँ से मैं निकाल लेती हूँ फर्स्ट वाली 1, यहाँ से निकाल लिया। उसके बाद दूसरे वाले में से निकाल लीजिए, इसके साथ ही नॉट लगा दीजिए 2, उसके बाद नेक्स्ट वाला 3, और एक हमारा बच गया यहाँ पे 4। तो अच्छे से देखिए मैंने इसे नॉट लगा के फ्लावर बना लिया। अब इसी तरीके से हम आगे आ जाएंगे और इस पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। बस इसी तरीके से नॉट लगाते हुए आपको ये सारा कंप्लीट करना है। सारे पे नॉट लगा दी। तो सारे पे नॉट लगाने के बाद देखिए इस तरीके से बहुत ही सुंदर इसका फ्लावर वाला डिज़ाइन आ रहा है। बस अब आपको क्या करना है, इसे साइडों से, यहाँ से साइडों से कट करके अलग कर लेना। ये देखिए, ये मैंने इसे फ्रेम में से बाहर निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, ये जो एक्स्ट्रा साइड में इस तरीके से साइड से आ रहे हैं, इनको बराबर बिल्कुल एक शेप में कट कर लीजिए। सीध में पूरा बराबर बराबर में फ्रिंजेस को कट कर लीजिए। ये देखिए, ये मैंने इसे साइडों से प्रॉपरली कट कर लिया। तो प्रॉपरली कट करने के बाद इस तरीके से देखिए हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखिए बहुत ही सुंदर इसका फ्लावर में इस तरीके से देखिए डिज़ाइन बनता है। बनाने में बहुत ही आसान है। इस तरीके से आप छोटे साइज़ में, बड़े साइज़ में अपने अकॉर्डिंगली इसे बना सकते हैं। तो बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, बिल्कुल रेडी हो गया। देखिए फ्रंट साइड, बैक साइड इस तरीके से बिल्कुल रेडी है।